संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। भगवत कृपा से हम पंचीकरण के अभी दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। हमने अभी तक देखा कि इस विद्या का अधिकारी कौन, अधिकारी के बारे में हमने सब जानकारी प्राप्त की। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय का नाम है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। हमारे यहाँ कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ लिखते हैं ना तब चार बातें लिख देते हैं। इसका अधिकारी कौन, अधिकारी के विषय में आपने गत वर्ग में आपने सब ये देखा। और उसके बाद विषय की बात आती है, उसके बाद संबंध की बात आती है और उसके बाद प्रयोजन की बात आती है। देखिए, भगवान श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने ये पंचीकरण नाम का एक प्रकरण लिखा। इस ग्रंथ को हमारे शास्त्र में प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रकरण ग्रंथ की परिभाषा क्या है? शास्त्रैकदेक संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। शास्त्र के किसी एक विभाग को ठीक से लेकर के जब उस विभाग को
अच्छी तरह से समझाने के लिए अलग से जब लिखा जाता है उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो पहले बात हम लोगों ने अधिकारी की सुन ली है आप लोगों ने। उसके बाद इस ग्रंथ का विषय क्या है? तो विषय तो पंचीकरण ही है, जीव ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं और उनको मोक्ष प्राप्ति कैसे हो ये जान सके, इसलिए ये ग्रंथ का, इस प्रकरण का वही विषय है। संबंध का अर्थ है जो विषय और नाम ग्रंथ का, इन दोनों में कोई संबंध है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि नाम कुछ भी लिख देते हैं और अंदर विषय कुछ अलग अलग होता है, तो इसका नाम पंचीकरण जो दिया गया वो ठीक ही है, उसी प्रकार के उसका विषय है। और संबंध क्या है? नाम और ग्रंथ का जो संबंध है, ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। अगर उसी प्रकार का जो ग्रंथ के अंदर जैसा लिखा है उसी के नाम के प्रमाण है, उसी नाम के अनुसार अगर उसमें विषय लिखा है तो श्रोतुम श्रोता प्रवृत्ति, उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके अभ्यास करने के लिए एक प्रवृत्ति बनती है। इसलिए इसका संबंध भी पहले बता लेना चाहिए। यही संबंध बताया और उसके बाद प्रयोजन, इस ग्रंथ के अध्ययन से क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। मोक्ष की प्राप्ति, ये इसका प्रयोजन है। अंत में जीव ब्रह्मैक्य तक पहुंच जाना है, यही इसका उद्देश्य है। शंकराचार्य जी ने उपदेश शास्त्री में लिखा है, शंकराचार्य ने बहुत ग्रंथ लिखे, उपदेश शास्त्री नाम का ग्रंथ है, उसमें शंकराचार्य जी लिखते हैं, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च प्रहीन दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत् सततम मुमुक्षवे। इसके अधिकारी जो है उसको ये दे दो, ये विद्या दे दो। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च, जिसका चित्त प्रशांत हो गया है, सब कुछ इंद्रियों का आदि का भोगने के बाद जब चित्त उन सब से विरक्त होने लगता है, विरक्त हो गया, शांत हो गया, जितेंद्रिया च, इंद्रियों पर उसने जय प्राप्त कर ली है, जिसके दोष सब निकल गए हैं, पाप सब निकल गए हैं, और यथोक्त कारिणे, गुरु जैसा कहते हैं, शास्त्र जैसा कहता है वैसा जो कर रहा है, गुणान्विताय, जो गुणवान है, शास्त्रों में जिन जिन गुणों को दिखाया गया वो गुण उसने प्राप्त किए हैं, और अनुगताय सर्वदा, गुरु के कहने पर, उसके मार्गदर्शन पर वो हमेशा जो चलते रहते हैं, जो उस प्रकार से चलता रहता है, उसी को प्रदेयम, इस ज्ञान को देना। तो इस ग्रंथ का विषय जीव ब्रह्म की एकता है, शुद्ध चैतन्य, यही प्रमेय, यही जानने योग्य है। संबंध ऐसा है इस ग्रंथ का और विषय का जो संबंध है वो बोध्य बोधक भाव है। एक ग्रंथ बोधक है और जीव ब्रह्म की एकता ये हमको जाननी है, ये बोध्य है। ये जो जीव ब्रह्म की एकता का जो विषय है, ये मोक्ष का जो विषय है, जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई, किस प्रकार से पंचमहाभूत उत्पन्न हो, उसमें से हम उत्पन्न हो गए, ये जो सारी जो प्रक्रिया, हाँ, उसके लिए उपनिषादी
उपनिषद इत्यादि जो वेदांत, ये उसके प्रमाण ग्रंथ हैं और उससे जानना ये विषय है, ये इनका संबंध है। क्या इसका प्रयोजन क्या है? इसको जानने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष होता है, अज्ञान निकल जाएगा। अज्ञान निकल जाने से चरम आनंद की प्राप्ति होती है। वेदों में कहा है तरति शोकम आत्मविद, जिसने आत्मा को जान लिया उसके सारे शोक सारे दुख निकल जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव होती, फिर ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म रूप हो जाता है, परम तत्व में विलीन हो जाता है, यही उसकी समाधि लगती है और परम तत्व में विलीन हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जीव का देहाध्यास जाना चाहिए। क्या होता है, जीव ये समझ बैठता है कि मेरा शरीर ही मैं हूं। हम लोग नहीं बोलते व्यवहार के अंदर, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, मुझे मेरा वजन घटाना है, कम करना है। शरीर को स्वयं मानता है मनुष्य, ये अध्यास है। अध्यास शब्द का अर्थ है कि जो चीज नहीं है उसके ऊपर भ्रम से उस चीज को लाद देना। शरीर ये कोई आत्मा नहीं है जी, फिर भी शरीर के ऊपर आत्म तत्व का हमने अध्यास हो गया है, हमारी इंद्रियों पर आत्म तत्व का अध्यास हो गया है। फलाना मनुष्य काना है, फलाना मनुष्य अंधा है, फलाना मनुष्य बहरा है, इंद्रिय के ऊपर। ये शरीर के धर्म है, मगर फिर भी ये इंद्रियों के धर्म है, फिर भी हम उसको आत्म तत्व से मान लेते हैं। तो मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, ये जो भाव है ना, वो अपने ऊपर मनुष्य जान लेता है। तो भगवान का, शंकराचार्य जी का कहना है, शास्त्र का ऐसा कहना है कि देहाध्यास छूटना चाहिए। एक वस्तु के अंदर ही दूसरी वस्तु का ज्ञान उसमें चढ़ जाए, उसी को कहते हैं अध्यास। जैसे वेदांत में ये बार बार ये उदाहरण दिया जाता है रज्जू और सर्प का। अंधेरे में आप जा रहे हैं और उधर डोरी पड़ी है, उस डोरी को देख करके ऐसा लगता है कि सांप है, तो सांप समझ लिया उसको, इसी को कहते हैं अध्यास। हमको भ्रम हो गया, तो सांप नहीं है, डोरी है। जैसे ही प्रकाश हो जाएगा तो हमको डोरी दिखने लगेगी। ये जो सर्प का जो ज्ञान हुआ, ये जो हमको अध्यास हुआ, ये झूठा है कि नहीं? मेरे शास्त्र की बात ऐसी है कि उसको असत नहीं कहते, क्योंकि अगर हम उसको सर्प नहीं मानते तो उसका परिणाम जो होता है वो तो हमको दिखता ही है ना। हमको पसीना हो गया, हमको डर बैठ गया, हम घबरा गए, तो इसका परिणाम तो होता ही है। तो इसे असत कैसे मानेंगे? तो हमारी स्मृति के अंदर है पहले से सर्प, उसका अध्यास वहां पर हुआ है, हमने सर्प को पहले देखा है, इसलिए उसका अध्यास हुआ है। तो उसको असत नहीं कह सकते। तो क्या सत है? सत तो नहीं है, वो तो डोरी है, उसको सत भी नहीं कह सकते हैं। तो सर्प का जो ज्ञान जो हुआ हमको अंधेरे में डोरी को देख करके, वो कभी भी सत नहीं हो सकता। सत
और असत दोनों परस्पर विरोधी है। तो ये जो अध्यास हुआ वो सदसत भी नहीं है, तो ये सत भी नहीं, असत भी नहीं, सदसत भी नहीं, ऐसा विलक्षण है। ये सब चीजें ये अनिर्वचनीय है, ये शब्द व्यापार से परे है सब बातें। पहले शरीर के ऊपर का जो अध्यास है ना वो छूटना चाहिए। शंकराचार्य ने ये अध्यास निकल जाने के बाद जो इस विद्या का प्रयोग करना है, उस प्रयोग करते करते समाधि तक और मोक्ष तक पहुंचना है। तो उन्होंने ये अद्वैत की स्थापना की, जीव और ब्रह्म दोनों एक है। उसे केवलाद्वैत भी कह सकते हैं। शंकराचार्य ने कह दिया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक श्लोक, आधे श्लोक से मैं बात करता हूं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, जो करोड़ों ग्रंथ, यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथ पढ़ डालो, बात एक ही है आधे श्लोक के बाद। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ये सत्य है, जगत ये मिथ्या है, और जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म है, अपर नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म ही है। जीव को ही ब्रह्म माना है। थोड़ा उसी को अलग ढंग से हमारे आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी, महाप्रभु जी, उसको शुद्धाद्वैत कहते हैं। ब्रह्म, जीव और जगत तीनों का सत्य मानते। बड़ी पेचीदी बात है। एक बार शंकराचार्य जो है ना, वो काशी की गली से जा रहे थे, तो इतने में एक हाथी वहां से थोड़ा बेकाबू हो गया था और दौड़ रहा था। लोग दौड़ने लगे, भाई हाथी के पैर के तले हम इसमें दब जाएंगे। सब भागते रहे तो शंकराचार्य भी उसी गली में थे, वो भी भागने लगे। तो किसी ने मजाक कर दिया, अरे जगत को मिथ्या मानते हैं, हस्ती मिथ्या है। शंकराचार्य को लोग समझ नहीं सके। शंकराचार्य ने उसी वक्त उत्तर दिया, पलायनम अपि मिथ्या, मैं जो दौड़ रहा हूं वो भी मिथ्या है। धीरे धीरे ये सब बातें जो है ना वो ध्यान में आएगी, क्योंकि अध्यास छूटना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम शरीर को और इंद्रियों को ही आत्मा के रूप में ले लेते, वहां गड़बड़ हो जाती है। वो प्राचीन काल में एक अपने यहाँ एक कथा आती है कि एक भेड़ बकरी चराने वाला एक, उसने एक शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अकेला था, पकड़ लिया, अपने घर ले आया और अपनी भेड़ बकरियों के जो बाड़ा बनाया होता है उसका, उसके साथ उसको भी रख दिया। रात भर दिन भर भेड़ बकरियों के साथ रहता है। जब चराने जाता है तो ये भी साथ में चलता है। अब इतने में एक दिन एक शेर आया। शेर आते सब बकरियां भेड़ सब भागने लगे, उनके साथ ये भी भागने लगा। शेर का बच्चा है। तब उस शेर ने उसी को पकड़ा, अरे तू क्यों भागता है? तो कहे, सब भागते हैं तो मैं भी भागता हूं। अरे तू क्या बकरी है क्या? बोला हाँ, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। शेर उसको ले गया। इसी कथा है, ये रूपक कथा है। और उसने जलाशय के पास जा करके उसको मुंह दिखाया, उसका, देख इसमें, देख उनकी पूंछ कितनी छोटी है, तेरी पूंछ कितनी लंबी है, तेरा मुंह कैसा है, उनका मुंह कैसा है, तेरा मुंह मेरे जैसा है। उसको उसके अपने अपने बारे में उसको ज्ञान करवाया। यही
इसी प्रकार से हम एक अध्यास के अंदर हम ये सब भूल जाते हैं। तो ये सब अध्यास निकल जाए और परब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए एक अभ्यास का छोटा सा क्रम, छोटा सा उपकरण, जो ये सब करते हुए अधिकारी बन करके साधना करते हुए अभी समाधि उनको प्राप्त नहीं हो रही है, यहाँ की स्थिति तक जो पहुंचे उनके लिए पंचीकरण लिखा है। हो सकता है हम और आप कुछ पिछले जन्म में कुछ इस विषय तक कहीं तक पहुंचे होंगे, तभी इस विषय को आगे पढ़ने की मैंने जिज्ञासा हुई है। गीता में कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः। पिछले जन्म में कुछ आपने इतना अभ्यास किया है कि उस अभ्यास की वजह से हमारी बुद्धि वहां से आगे जाने के लिए उद्युक्त होती है। तो हर एक मनुष्य कुछ न कुछ लेकर के आता है, संस्कार लेकर के आता है। पिछले जन्म में जहां से अटके थे वहां से ही हमारा अभ्यास आगे शुरू होता है, तभी हमको इस विषय में जाने की जिज्ञासा होती है। तो पंचीकरण ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं हमारे श्रीमद् आद्य शंकराचार्य। अथातः परमहंसानाम समाधि विधिम व्याख्यास्यामः। जो परमहंस लोग हैं, परमहंस तक जो पहुंच गए, ये सन्यासियों के लिए, उन परमहंसों के लिए मैं समाधि की विधि बता रहा हूं। हाँ? परमहंसाः सन्यासिनः सन्यासेन देहत्यागं करोति सः परमहंसः। जाबाली स्मृति के अंदर ये वाक्य आता है, जाबाल स्मृति में। जो सन्यास द्वारा अपने शरीर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ने की अनेक प्रक्रिया हैं, मगर स्वयं उठ करके अपने प्रयत्नों से, अपने ज्ञान वैराग्य का उपयोग करके जो अपना शरीर छोड़ता है ना, वो ही परम पद को प्राप्त। ऐसे लोगों के लिए आचार्य चरण इस ग्रंथ को, पंचीकरण को लिखा है। तो आचार्य चरण के आगे के शब्दों में जाए। ओम सशब्द वाच्यम अविद्या शबलम ब्रह्म। आचार्य ने अथ कहा, आचार्य ने फिर ओम भी कहा। ओम से शुरुआत हुई है। ये अथ और ओम, ये दो जो शब्द है ना, वो अतिशय मांगलिक है। उसमें फिर कोई देवता की या किसी की स्तुति करने की जरूरत नहीं है, ये परम मांगलिक है। किसी ग्रंथ को लिखना होता है तो लोग मंगलाचरण करते हैं ना, ये दो शब्द ही काफी है उसमें, दोनों में से एक शब्द होगा काफी है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ओंकार और अथ शब्द जो है ना, ये द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका वो। ओंकार यह एक शब्द, अथ ये दूसरा शब्द। ये आदि सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी, उन्होंने जब मुंह खोला, उनके कंठ से पहले ये दो शब्द आए, और ये दो शब्द की इतना प्रभाव है कि दूसरा कुछ मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं। इसलिए सभी वेद मंत्रों में पहले ओम का उच्चारण होता है, और इसी ओम के बारे में ही पंचीकरण को समाविष्ट करके भगवान वेद अपने शंकराचार्य जी उसको समझाने वाले हैं। ओम में ही सब समा जाता है। गीता में भगवान ने कहा है कि जब अंत समय पास आवे और मोक्ष गति को प्राप्त करना है, तो
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। मात्र ओंकार का उच्चार करते हुए व्याहरण माम अनुस्मरण भगवत स्मरण चल रहा है, ओंकार का उच्चार चल रहा है, और इसी स्थिति के अंदर जब शरीर छोड़ता है मनुष्य तो सीधे परम गति को प्राप्त कर लेता है, उसका मोक्ष निश्चित है। ओम में इतनी बड़ी ताकत है, इस ओम को समझना है। इस पूरे ग्रंथ के अंदर इस ओम को समझाया है। पंचीकरण ग्रंथ के अंदर पंच महाभूतों की उत्पत्ति और उनका इस ओंकार में समावेश। ओंकार में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म, और उन 3 अक्षरों को ही इस ग्रंथ में श्रीमद आद्य शंकराचार्य चरण उसको समझा रहे हैं। तो कहते हैं ओम सत्शब्द वाच्यम अविद्या शबलम ब्रह्म। अविद्या से विशिष्ट है ब्रह्म, अविद्या शबलम ब्रह्म। अविद्या का आश्रय है, ये शुद्ध चेतना तत्व है। अविद्या कहाँ है? इसी को सत कहेंगे। यही शुद्ध चैतन्य है, यही ब्रह्म है, इसी को ही सत कहेंगे। उस सर्व वेदों का सार है और ब्रह्म तत्व का प्रकाशन है। तो इसी बात को सुरेश्वराचार्य जी, शंकराचार्य जी के शिष्य, उन्होंने उसके ऊपर वार्तिक लिखा और कहते हैं कि ओंकारः सर्ववेदानां सारस्तत्व प्रकाशकः तेन चित्त समाधानं मुमुक्षूणां प्रकाश्यते। ओंकारः सर्ववेदानां, ओंकार जो है ना वो सर्व वेदों का सार है और ब्रह्म तत्व का प्रकाशक है। इसलिए ओम मंत्र के ही अवलंबन से ही मुमुक्षुओं का चित्त समाहित होता है। जो समाधि में जाता है ना, ओम का अवलंबन कर लिया, ओम को पकड़ लिया ठीक से, तो चित्त समाहित होने लगता है। तो इस प्रकार ओंकार का रहस्य अभी प्रकट करना है। सारी समाधि की प्रक्रिया, सारी मोक्ष की जो प्रक्रिया है, ये ओम में ही समाहित करते हुए ये अ, उ और म 3 अक्षरों को आचार्य चरण ने समझाया है। तो सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि सर्व वेदानाम सारः, सारे वेदों का सार ही ओम है। जिस आदि में भी ओंकार आएगा प्रत्येक मंत्र को, और सारे वेदों का सार सिर्फ ओम के अंदर ही निहित हो गया है। इसलिए वो सारे तत्वों को प्रकाशित करता है, इसलिए ओम की बात कर रहे हैं बोलता। तो ओम सत्शब्द वाच्यम अविद्या शबलम ब्रह्म, ये अविद्या युक्त जो है ना माया विशिष्ट ब्रह्म, उसी को सत कहते हैं। अविद्या माया, माया विशिष्ट जो ब्रह्म है ना, उसी को सत कहेंगे। उस ब्रह्म से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मणो अव्यक्तम, देखिए पंचीकरण आचार्य शरण के शब्द, अव्यक्तान महत, ब्रह्म से अव्यक्त उत्पन्न हुआ, अव्यक्त से महत तत्व उत्पन्न हुआ। महतो अहंकार, महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। और अहंकारात पंच तन्मात्राणी, और अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई और पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत ये उत्पन्न है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत। और ये पंच महाभूतों से पंच महाभूतेभ्यः अखिलं जगत, शंकराचार्य जी कैसे उसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले सुरेश्वराचार्य जी अपने गुरु के शब्दों को समझा रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है। आसीदेकं परम ब्रह्म नित्यमुक्तम अविक्रियम् तत्स्वमाया समावेशात् बीजमव्याकृतात्मकम्। सबसे पहले परब्रह्म था। कैसा है? नित्य मुक्त निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। एकमात्र परब्रह्म ही पहले था। उसने, उस परब्रह्म ने अपनी माया शक्ति से इस जगत के बीज रूप अव्याकृत यानी अव्यक्त को उत्पन्न किया। इस अव्यक्त से आगे का श्लोक, तस्मात् आकाशमुत्पन्नम शब्द तन्मात्र रूपकम। इससे आकाश उत्पन्न हो गया। अव्यक्त से सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। शब्द तन्मात्र रूपकम, उसकी तन्मात्रा है शब्द। शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहते। आगे स्पर्श करेंगे वो। तो आकाश, शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। स्पर्शात्मक ततो वायु, उस आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। उसकी तन्मात्रा स्पर्श। वायु को आप देख नहीं सकते मगर उसका स्पर्श अनुभव होता है। तो वायु, उसका गुण है स्पर्श, उसकी तन्मात्रा है स्पर्श। उस वायु से तेज, ये अग्नि उत्पन्न हो गया। रूपात्मकंतता, रूप आपको देखते ही आपको दिखाई देता है। अग्नि रूप उत्पन्न हो गया। रूप तन्मात्रा उससे जुड़ी है। अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। आपो रसात्मकस्तस्मात्, आप लोगों को मैंने वो वार्तिक भेजा है, उसी शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये वार्तिक का 4था श्लोक। महाराज, रसात्मिका। महाराज आगे पूछा आके प्लीज वच में। हाँ बोलिए ना। आप बताएं कि अपनी माया शक्ति से अव्यक्त उत्पन्न हुआ, तो अपनी माया शक्ति से अव्यक्त उत्पन्न हुआ मतलब उसको थोड़ा स्पष्टीकरण करें प्लीज। वो करेंगे आगे। अच्छा ठीक थोड़ा है। ये हो जाए ना, फिर हाँ उसी ठीक है। उसी विषय को आगे आगे समझाते जाएंगे। थोड़ा ये हो जाए तो फिर कैसे कैसे उत्पन्न होता है वो बात भी बताते हैं। तस्मात् आकाशम उत्पन्नम शब्द तन्मात्र रूपकम। और उससे वायु, और वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। आपो रसात्मिका तस्मात् ताभ्यो गंधात्मिका मही। और उन रस रूप, रस तन्मात्रा युक्त जो जल है उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिससे गंध उसका, उसकी तन्मात्रा है। तो गंधवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब इनके जो तन्मात्रा हैं वो कैसे बटती है और कैसे बढ़ती है। बटना है, बढ़ना है, उसे सुरेश्वराचार्य जी समझा रहे हैं। शब्दैक गुणम आकाशम शब्द स्पर्श गुणो मरुत।
आकाश का एक ही गुण है, शब्द। देखिए मैं कहाँ बैठा हूं, आप लोग अलग अलग जगह पर, इस देश में और विदेश के लोग भी इसमें जुड़े हैं, तो विदेश में भी लोग बैठे हैं, तो मेरा जो शब्द है वो सबके पास, आप लोगों के पास कैसे पहुंचता है? आकाश के माध्यम से। आकाश, शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो शब्द ही का गुणम आकाशम, शब्द का एक के पास एक ही गुण है, आकाश के पास एक ही गुण है, शब्द। और फिर जो आकाश से जो उत्पन्न हुआ वायु, तो वायु के अंदर दो चीजें आ गई, शब्द स्पर्श गुणो मरुत, उसमें शब्द तो है ही और स्पर्श भी आया, दो गुण वाला हो गया। जो दूसरा उत्पन्न हुआ उससे, दूसरा महाभूत, उसमें फिर दो गुण आए, आकाश का गुण तो उसमें आ ही गया, उसमें जुड़ गया, स्पर्श जुड़ गया। फिर तीसरी कारिका देखिए, शब्द स्पर्श रूप गुणम त्रिगुणम तेज उच्यते। तेज शब्द, तेज जो है ना वो शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों गुण वाला है। शब्द स्पर्श रूप गुणम, शब्द तो है, वायु का स्पर्श भी है, और उसमें तीसरी तन्मात्रा, रूप की तन्मात्रा उसमें जुड़ गई, तो त्रिगुणम तेज उच्यते। ये जो तेज अग्नि है वो त्रिगुण हो गया, उसमें तीन बातें जुड़ गई। और शब्द स्पर्श रूप रस गुण ही आपस चतुर्गुणा। हाँ, आप यानी जल, जल जो है ना उसमें चार गुण आ गए। अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, और उसी में ऊपर वालों के सबके गुण आते गए। साधारण बातों में हम नहीं कहते हैं कि बाप का गुण बेटे में प्रकाशित हुआ है। गुरु के पास से जो शिष्य पढ़ते हैं तो शिष्य गुरु के जैसा हो गया है, मगर ऐसे जैसा नहीं, उससे विशेष होता है। गुरु से शिष्य सवाय हो जाता है, बाप से बेटा सवाय होता जाता है, क्योंकि उनका तो पूरा मिला ही है और अपना भी कुछ है। पूर्व जन्म से अर्जित कुछ लाया हुआ है ना, इसलिए उसमें है। मजाक में कहते हैं ना कि गुरु से शिष्य सवाय होता है, क्यों होता है? ये जो रुपया होता है ना, वो जो चवन्नी होती है, चवन्नी को गुजराती में पावली कहते हैं। तो गुरु के पास तो सारा ज्ञान है, गुरु ने सारा ज्ञान दे दिया। गुरु के पास रुपया था, रुपया पूरा शिष्य को मिल गया, मगर शिष्य के पास अपनी भी कुछ बुद्धि थी, पूर्व जन्म से कुछ लेकर के आया था। सब लोग कुछ लेकर के आते हैं, वो भी उसमें, वो थोड़ा था, चवन्नी जितना था, उसमें जुड़ गया, तो गुरु से शिष्य सवाय हो गया कि नहीं? और सवाया कब होता है? जब उसकी चवन्नी ठिकाने पर, पावली ठिकाने होगी જોઈએ। तो इस प्रकार जहां जिससे उत्पन्न हुआ है उसके गुण लेकर के दूसरा तत्व आ रहा है। तो जो जल तत्व जो है उसने शब्द को भी लिया, पाया है, स्पर्श को भी पाया है, रूप को भी पाया है, और अपना रस का गुण भी उसमें है। जल में गुण है रस का, उसकी तन्मात्रा है रस, तो चार गुणों वाला हो गया। शब्द स्पर्श रसगंध ही पंचगुणा मही। ये जो पृथ्वी जो है उसमें पांचों पांच की तन्मात्राएं मिल जाती है। अपना विशिष्टता है, पृथ्वी में गंध है, गंध का जो गुण है पृथ्वी का अपना है, अगर चार गुण उसमें भी आ गए, उसमें शब्द भी आ गया, उसमें स्पर्श भी आ गया, उसमें रूप भी आ गया, आप पृथ्वी को देख सकते हैं, उसमें रस भी आ गया और उसमें गंध भी आ गया। ये पृथ्वी के अंदर ये पांचों गुण आ गए।
तेभ्यः समभवत् सूत्रम लिंगम सर्वात्मकम महत्। सुरेश्वराचार्य जी लिखते हैं कि और इन शब्दादि जो पंच तन मात्राएं जो है ना, तद्रूप ये पांच जो सूक्ष्म भूत हैं, उनका ये जो सूत्रात्मा है, महालिंग रूप हिरण्यगर्भ, ये उत्पन्न हो गया है। और फिर कहते हैं ततस्थूलानि भूतानि पंचतेभ्यो विराट भूत, पंचीकृतानि भूतानि स्थूलानि इत्युच्यते बुधैः। उस सूत्रात्मा से पृथ्वी आदि पांच जो स्थूल भूत उत्पन्न हुए हैं, उन स्थूल भूतों से ही ये जो पंच महाभूत उत्पन्न हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों से ही विराट उत्पन्न हुआ। सारा जगत उससे उत्पन्न हुआ है। पंचीकृत पंच महाभूतों को ही ये पांच महाभूत जो पंचीकृत जो है ना, उसी को विद्वान लोग स्थूल भूत कहते हैं। ये स्थूल भूत है। तो आचार्य चरण ने जो लिखा कि ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महतो अहंकारः, और अहंकारात् पंचतन्मात्राणि, और पंचतन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि, पंचमहाभूत उत्पन्न हो गए उनसे ही। और पंचमहाभूतेभ्यः अखिलम जगत, उससे ही सारा जगत उत्पन्न हुआ। तो ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति इन गुणों को लेकर के आई है। ये बात आचार्य चरण ने समझाई थी, उसी को सुरेश्वराचार्य ने जरा थोड़ा विशेष स्पष्ट किया उसको। हाँ, तो ये पंचीकृत जो महाभूत है ना, यहां तक आपने इसको ग्रहण किया है। अब जो आगे बढ़ेंगे उसमें पंचानाम भूतानाम एकैकम द्विधा विभज्य स्वार्धभागम विहाय अर्धभागे चतुर्धा विभज्य इतरेषु योजिते पंचीकरणम माया रूप दर्शनम अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। यहाँ तक आचार्य जी ने लिखा है। अब इनका संविभाग करते हैं। उस संविभाग को मैं थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे वो अगले भाग के अंदर, और जो आरती बहन की जो शंका है उसका भी उसमें निवारण करेंगे पूरी तरह से, कि किस तरह से अव्यक्त से आगे ये उत्पन्न हुआ। सारा तत्व जो अविद्या विशिष्ट ब्रह्म है, माया विशिष्ट ब्रह्म है, उस माया विशिष्ट ब्रह्म से ही इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बात, वो ब्रह्म चेतन है। ब्रह्म का ही हम जब वर्णन करते हैं ना, तो उसका विशेषण ही है अविद्या। तो थोड़ा ये सब ग्रंथों की जब अंदर जाते हैं ना, थोड़ा काठिन्य लगेगा आपको, क्योंकि भाषा और विषय थोड़े कठिन है। फिर भी इस बात को समझना है कि ब्रह्म से अव्यक्त से जो आगे चले ना, तो ब्रह्मणः अविद्या विशिष्टात् अव्यक्तम कारण व्यवस्थापनम अन्न अज्ञानम समभवत्। वो अविद्या से विशिष्ट ऐसा जो अज्ञान, ऐसी जो ये माया,
ये अव्यक्त से महत्त्व उत्पन्न हुआ है, उसी को करेंगे हिरण्यगर्भी बुद्धि। अविद्या विशिष्टात् अव्यक्तम, जो ब्रह्म है अविद्या से विशिष्ट हुआ है, उससे अव्यक्त उत्पन्न हुआ, वो कारणावस्थापन्नम अज्ञानम। अव्यक्त का अव्यक्त क्या कहते हैं शास्त्र में, कारणावस्था से, उस जगत का कारण रूप है, अब उसी से सब उत्पन्न होने वाला है। तो वो जो अज्ञान जो उत्पन्न हुआ, वो अज्ञान से, उस अव्यक्त से महत्त्व यानी बुद्धि उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न, बुद्धि उत्पन्न। मनो महान मतिर ब्रह्म, ये स्मृति में जैसे कहते हैं ना, उसी प्रकार से। तो मूल विद्या से माया, इसका नाम अव्यक्त है, और अविद्याख्यंच महत्तत्वम, उससे महत्तत्व उत्पन्न हुआ। माया च अविद्या च स्वयमेव भवति, ये माया और अविद्या अपने आप उत्पन्न होते हैं, उनको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। दोनों में थोड़ा सा भेद है, वो भेद जो जान चुके होने के लिए तो एक ग्रंथ है, फिर भी उसको भी कहीं आया तो स्पष्ट करते जाएंगे। प्रपंचोत्पत्ति हेतुभूत आया माया विशिष्टात् अव्यक्तम, जो माया की जो विक्षेप शक्ति है, उससे ही आवरण शक्ति प्रधाना अविद्या का उत्पत्ति, अविद्या की उत्पत्ति है। यही उनका थोड़ा सा भेद है। जो महत्तत्व है, महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है, शुद्ध अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से ही पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। वो अपंचीकृत पंच महाभूतानी, जो एक दूसरे में मिले नहीं है, शुद्ध रूप से जो पंच महाभूत है ना, वही सूक्ष्म भूत, वो प्रत्येक को स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक द्वित्रि चतुष्पर्शम गुणा युक्तानि जातानि, ये जो पांचों पांच इस प्रकार से जो उत्पन्न हुए, वो पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूतों की उत्पन्न हुई, और पंच महाभूतों से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। तो इस पंच महाभूतों के एक एक महाभूत को पहले आधे आधे भाग में बांटना पड़ेगा, एक आधा भाग और बाकी के आधा भाग में दूसरे। ये जो पंचीकरण की जो विद्या है, मैं इसको आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सब उसके चित्र और वो सब मैं भेज दूंगा, आप उसको ठीक तरह से एक बार देख लेंगे, और फिर उसी को मैं आगे के सेशन में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।